बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार का, कोई काम गलत है ही नहीं। तेल महंगा है, सवारी कम मिलती है। महंगाई समय के हिसाब से तो बढ़ेगी। 2000 रुपये फीस है, 100 रुपये और बढ़ गई है तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। 200 रुपये फीस थी, अब 600 रुपये फीस हो रही है, पर अब तेल बहुत महंगा है ना। बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया मैंने किसी गवर्नमेंट में नहीं किया देखा मतलब काम। 100 का तेल आज डलवाया है तो सुबह वो खत्म है। 8,000 का बीमा करवाना पड़ता है। पहले कितना होता था? पहले सिर्फ 1500 रुपये में। 1500 मतलब एक्चुअल में कह रहा, एक्चुअल में गरीबी नहीं है, गरीबी मन की गरीबी है। काम बहुत है भारत देश के अंदर, काम की कमी नहीं है। मैं लिख के दे सकता हूँ और मैं प्रूफ करके दे सकता हूँ, मैं निकाल के दे सकता हूँ काम। इतने काम है भारत के अंदर। इसमें ना तो मैं कुछ बोल सकता है यार, ना मैं कुछ बोलना चाहूँगा इस बारे में। किसी भी मुद्दे को अगर आप उठाना चाहेंगे ना, ठीक है ना, उसके अंदर आपको पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा इस करंट गवर्नमेंट का। जैसे आना की जो बेरोजगारी दर है सबसे ज़्यादा है पूरे देश में, 35%, जो पहले कभी नहीं। हाँ, बेरोजगारी। यार मैं कहता हूँ नौकरी लगना ही क्यों चाहते हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो ना। मैं जॉब करता हूँ, मैंने मेरी वाइफ को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया है, मैंने उसका बुटीक ओपन करवा दिया। कोई भी गवर्नमेंट मैं कहता हूँ फ्री में कुछ भी ना दे। दूसरा, जितने डिपो खोल रखे हैं सब डिपो बंद किए जाएं, आरक्षण को बंद तो कर दो। उनका कमाई का साधन ज़्यादा हुआ इसलिए शायद उनको कम लग रहा हो। की इनकम जो पहले 10,000 रुपये कमाता था महीने का, आज वही 20,000 रुपये कमा रहा है। जिसकी सैलरी 20,000 रुपये थी आज उसकी 80,000 रुपये है। नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप एचआर ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं। हिसार शहर में हम लोग मौजूद है जहां पर तेल के प्राइस 105 रुपये बढ़ चुके हैं। पेट्रोल की मैं बात कर रहा हूं, डीजल 97 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा है, और साथ ही साथ खाने के तेल के जो दाम हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर कहीं पर भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं जो 105 रुपये लीटर तेल भरवा कर भी खुश है, संतुष्ट है सरकार के काम से। उनका कहना है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साथ ही साथ उनकी इनकम भी बढ़ी है। इसी मसले पर वो लोगों से यहाँ पर बात करने के लिए हम लोग पहुँचे हैं कि कितना उनके ऊपर असर पड़ता है, कितना नहीं पड़ता है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। किस चीज़ में? प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में। तेल जैसे कि महंगा हो रहा है, इससे कितना असर पड़ रहा है आपकी खपत के ऊपर? कोई असर नहीं है। कोई असर नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही। अच्छा, तो आप सेटिस्फाई हैं जो महंगा हो रहा है इससे, या फिर ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं आ रहा है? वैसे तो महंगा नहीं होना चाहिए, लेकिन महंगाई समय के हिसाब से तो बढ़ेगी। समय के हिसाब से? समय के हिसाब से बढ़ेगी। सैलरियाँ भी बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है। इनकम बढ़ी है आपकी? बढ़ रही है। तो कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब गई है, उससे कुछ असर? ना, हमारी तो कोई ऐसा नहीं। आपके ऊपर कोई असर नहीं। तो इसमें आप संतुष्ट है सरकार जैसे भी काम कर? सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, सरकार का कोई काम गलत है ही नहीं। ये तो उनके लिए गलत है ना जो 2 नंबर का काम करेंगे। अच्छा, लेकिन जैसे जो लोग ऑटो का काम करते हैं वो सब में महंगाई तो बढ़ ही रहा है, उनका कमाई तो इतना नहीं। सुनो, ऑटो को काम कर रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा है तो उन्होंने रेट भी बढ़ा दिए। पहले 10 रुपये थे, फिर 5 रुपये, फिर 20 रुपये किए हैं। और जनता जा भी रही है ऑटो में, ऐसी बात नहीं जा नहीं रही है। और इससे नहीं लगता जो स्कूल वगैरह में वैन चलती है उस चीज़ से स्कूल बच्चों की फ़ीस भी बढ़ रही है? अगर किसी की 2,000 रुपये फीस है, 100 रुपये और बढ़ गई है तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। किसी की इनकम जो पहले 10,000 रुपये कमाता था महीने का, आज वही 20,000 रुपये कमा रहा है। जिसकी सैलरी 20,000 रुपये थी आज उसकी 80,000 रुपये है। कहाँ फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहने की बातें हैं सब, पता क्या है, हर कोई ये सोचता है भी हमारी आगे चीज़ें हों, पर गवर्नमेंट बढ़िया कर रही है। मैं जहाँ भी देख रहा हूँ बहुत बढ़िया कर रही है। अच्छा, थोड़ा पीछे आ जाते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। आपने ये निकाल सकते हैं, आवाज़ शायद सही ना आए। बस 5 मिनट और मैं आपकी लूँगा। जैसे 2-3 सेक्टर की अगर हम बात करें तो किस किस में आपके हिसाब से अच्छा काम किया? इन्होंने एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत बढ़िया काम करा है। आप हर जगह जहाँ पे जाएंगे ना, ब्रिजेस देखेंगे, रोड देखेंगे, बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया मैंने किसी गवर्नमेंट में नहीं किया देखा मतलब काम। दूसरा, इन्होंने क्या किया है जॉब के अंदर, जो गवर्नमेंट जॉब्स का जो इन्होंने निकाला हुआ है इंटरव्यू सिस्टम, या इनका जैसे जैसे बच्चे जो हैं जॉब के ऊपर इनकी नौकरियाँ लगी हैं वो जेन्युइनली लगी हैं, जेन्युइनली। ये नहीं कि उन्होंने फ्रॉड किया है या कुछ ऐसा नहीं है। पिछले गवर्नमेंट में ये देखा जाता था कि 100 वैकेंसी अगर वैकेंट है ना तो 2 या 4 वैकेंसी जो है वो जेन्युइन लगती थी, 98, 95 अनजेन्युइन लगती थी। 100% मेरे पास प्रूफ है इसके। जैसे क्या क्या प्रूफ आपके पास? हिसार गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, इसके अंदर बहुत बड़ा घपला हुआ था जब इन्होंने पोस्ट निकाली थी। 2008-10 के आसपास की बात है ये, ठीक है ना। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की निकाली थी। और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे कि पब्लिक हेल्थ आप देख लो, इसके अंदर बहुत सुधार हुआ है। नगर निगम, इसमें बहुत सुधार हुआ है, ठीक है। और
मतलब आप किसी भी मुद्दे को अगर आप उठाना चाहेंगे ना, ठीक है ना, उसके अंदर आपको पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा इस करंट गवर्नमेंट का। जैसे आपने बताया कि एम्प्लॉयमेंट की आपने बात की, नौकरियां बहुत अच्छी दी है। हरियाणा की जो बेरोजगारी दर है सबसे ज़्यादा है पूरे देश में, 35%, जो पहले कभी नहीं। हाँ, बेरोजगारी। यार मैं कहता हूँ नौकरी लगना ही क्यों चाहते हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो ना। अच्छा। मैं जॉब करता हूँ, मैंने मेरी वाइफ को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया, मैंने उसका बुटीक ओपन करवा दिया। मैं तू काम कर, काम करेगी, मन जो होगा, दिमाग जो होगा सही जगह लगा रहेगा, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है ना, लोग काम करना ही नहीं चाहते, उनको आरामखोरी चाहिए सबको। लेकिन आपने जैसे उनको काम शुरू करवाया, उसके लिए आपकी लागत भी लगी? कोई लागत नहीं, किसी तरह की लागत? कोई लागत नहीं होती। देखिए मेरी बात सुनो, किसी भी काम को करते हो ना, 5-10 हज़ार रुपये लागत लगना, 50 हज़ार रुपये लागत लगना, ये काम बात है। और कोई भी इंसान जो है ना उसको इकट्ठा कर सकता है। किसी को अगर 10,000 रुपये महीना इनकम चाहिए तो उसके लिए 2,000 रुपये इनकम लगानी पड़ेगी आपको, और कोई भी लगा सकता है। और कोई कहता है जी इसमें इनकम जो लगती है 1 लाख रुपये लगेगी इनकम, तो उसके हिसाब से फिर प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और कोविड को कंट्रोल करने में आपके हिसाब से क्या लगता है, सरकार का जो इसके पीछे रीज़न है तेल बढ़ने पीछे, उनका कहना है कि हम लोग वैक्सीन जो है फ्री में दे रहे हैं, इस वजह से तेल बढ़ रहा है। बहुत सारे मंत्रियों ने ऐसी बात कही। देखो कोई भी चीज़, अब इन्होंने बोला कि वैक्सीन फ्री में दे रहे हैं, आज से नहीं बहुत सालों से जनता को बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। चावल, दाल, चीनी, तेल सब फ्री में मिल रहा है एक तरह से। गेहूँ जो है आई थिंक शायद 1.5 रुपये देते हैं, पता नहीं ऐसा कुछ देते हैं, ठीक है ना। कोई भी गवर्नमेंट मैं कहता हूँ फ्री में कुछ भी ना दे। देखो वैक्सीन जो है ना ये एक ज़रूरत की चीज़ है, और ये जनता जो है ना इसको परचेज भी नहीं करेगी, ठीक है ना। इसको तो फ्री में देना ही पड़ेगा। अब जो चीज़ें फ्री में दे रखी है जो कि अननेसेसरी हैं वो बंद की जाए। जैसे एक दो, जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर हैं, क्या ज़रूरत है। मैं जब भी आंगनवाड़ी वर्कर के किसी भी डिपार्टमेंट में जाता हूँ सभी बेले बैठे मिलते हैं मेरे को कोई काम करता नहीं मिलता। दूसरा, जितने डिपो खोल रखे हैं सब डिपो बंद किए जाएँ। तीसरा, आरक्षण जो है ना, आरक्षण को बंद तो कर दिया जाए, आरक्षण को बंद तो कर दो, लेकिन आरक्षण जो है ना कुछ कैटेगरीज हैं जिनके अंदर ओपन रखो। जैसे कि फीमेल्स के लिए आरक्षण बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, ठीक है ना। जैसे वो लोग जिनकी इनकम जो है ना 4-5 लाख से नीचे है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जैसे आप डेपो बंद करने की बात कह रहे हैं, जो गरीब तबका है जिनकी इनकम दिन के अंदर 100-150 रुपये होता है, वो अनाज कहाँ से लाएगा? आप तो जैसे जॉब करते हैं, अच्छी जॉब है, आपके घर पे और भी जो इनकम का सोर्स है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो कहाँ से लाएं? मैं गरीब लोगों की बात बता देता हूँ। आज मैं यहाँ से निकलूँगा ना मैं, और मैं 10 गरीब लोगों को पकड़ूंगा, उनको बोलूँगा काम कर लो, तुम आ जाओ, वो काम नहीं करेंगे। मैं एक प्लम्बर की बात बता देता हूँ, एक इलेक्ट्रीशियन की बात बता देता हूँ। आपको अगर घर में आपका पाइप लीकेज हो गया, आप प्लम्बर बुला के लेके आओगे, एक तो वो टाइम से नहीं आएगा, गरीब है वो, ठीक है। अगर आ गया वो तो आपसे वो इतने पैसे झाड़ लेगा कि वो, मतलब एक्चुअल में गरीबी नहीं है, गरीबी मन की गरीबी है। काम बहुत है भारत देश के अंदर, काम की कमी नहीं है। मैं लिख के दे सकता हूँ और मैं प्रूफ करके दे सकता हूँ, मैं निकाल के दे सकता हूँ काम, इतने काम है भारत के अंदर, बहुत काम है। आपका नाम और बताएं। मेरा नाम सुशील है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, कैसे हो? एकदम ठीक ठाक हो। नाम क्या आपका? रमेश कुमार। ऑटो कैसे चलाते हैं, लोगों को ढोते हैं या फिर माल वगैरह ढोते हैं? नहीं, सवारी ढोता हूँ। सवारी ढोते हैं। हाँ जी। तेल महंगा हो रहा है, इसमें पेट्रोल है कि डीजल है? डीजल। हाँ जी। कितना रेट पड़ रहा है आपको? रेट तो ये तुम्हारे सामने ही है, 97 रुपये। हाँ। कितना असर पड़ रहा है इससे आपकी जेब के? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। क्या क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत क्या, ये तेल महंगा है, सवारी कम मिलती हैं। हाँ जी। बचत में कितना फर्क पड़ रहा है अंदाजा? ये बचत बहुत ज़्यादा कम है जी। फिर भी अगर पैसे में बात करें भाई ये 250-300 का काम होता है, 400 का बस। अच्छा। बस इतने में। पेट्रोल कितना खप जाता है दिन में? इसका तो ये 150 रुपये का आ जाता है। 150 रुपये? हाँ, 150 रुपये का आ जाता है। मतलब बचत आपकी 150-200 रुपये ही होती है? हाँ, 250-300 रुपये बन जाते हैं जब करके चला। मैं तो वैसे ही 40 साल से चला रहा हूँ। 40 साल से चला रहा हूँ ये ऑटो। पहले जैसे कि इतना तेल महंगा होता था तो कितना असर होता था? पहले ठीक था, अब ठीक नहीं है। पहले कम किराया था, सही काम बन जाता था। अब तेल बहुत महंगा है ना, इसीलिए। क्या लगता है कि इसके अंदर कौन है जो रेट को कम कर सकता है आपके हिसाब से? क्या बताएं, मैं तो कुछ बता नहीं सकता। खबर वगैरह देखते हैं? हाँ जी, खबरें देखते हैं? खबरें तो देखता हूँ, कल भी मैंने देखा था, रोज ही देखता हूँ। उसमें दिखाते हैं पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है? पेट्रोल का तो रोज ही दिखाते हैं, कल भी दिखा रहे थे, वो तो दिखाते ही हैं। हाँ जी। क्या लगता है कौन सी सरकार इसको कम कर सकती है आपके हिसाब अब जी क्या होता है, पहले वाली सरकार ठीक थी, उसमें बीमे के भी कम पैसे थे,
बीमा भी कम हुआ करता था। अभी आपका अब बीमा 8,000 का बीमा करवाना पड़ता है। पहले कितना होता था? पहले सिर्फ 1500 रुपये में 1500 का 8000 हो गया। हाँ 1500 रुपये 1000 का बीमा होता था, गाड़ी पास हो जाती थी। 200 रुपये फीस थी, अब 600 रुपये फीस हो रही है। पर्ची कटाने जाओ 600 रुपये लेते हैं और 8000 का पहले बीमा दिखाओ फिर होती है। मेरे को तो 40 साल हो गए जब से मैं डलवा रहा हूँ। हाँ जी ठीक है। ठीक है। अपना नाम बता दीजिए। दीपक है भाई। दीपक, डिलीवरी का काम करते हैं? नहीं, मेरा सेलर अटेंड का काम है यार। किस चीज़ का? फ्लिपकार्ट पे सेलर अटेंड का काम है। अच्छा, तो अभी मतलब आपको ग्राउंड में काम करना पड़ता है क्या बाइक लेकर के, कैसा रहता है? नहीं, सेलर के पास जाना होता है। ये मान लो डेली 15-20 किलोमीटर तो चलना ही होता है। चलना होता है। तेल जैसे कि 105 के प्लस हो चुका है, कितना फ़र्क पड़ता है आपको इसमें काम में? देखो सर, फ़र्क तो सारा ही पड़ता है। जब पहले 70 था तेल, 65 भी था, उस टाइम पे 100 रुपया तेल ये मान लो 2-3 दिन चलता था। और अब जो कंडीशन आ रही है ना, वो इस प्रकार से है, 100 का तेल आज डलवाया है तो सुबह वो ख़त्म है। सुबह पेट्रोल पंप भी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग इसके अंदर ये कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही एक व्यक्ति से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा मोटा तो बढ़ता ही, इतनी ही लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। तो आपकी इनकम कितना बढ़ा है इसमें? यार देखो, वो सोच पे डिपेंड करता है, ठीक है। उनका कमाई का साधन ज़्यादा हुआ इसलिए शायद उनको कम लग रहा हो, पर वही हमारे जैसे लोगों को तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और उसी में एक जैसे बेरोज़गारी लगातार बढ़ती जा रही है, तो लोगों का ये भी मानना है कि लोग काम नहीं करना चाहते, इस वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है। सरकार तो सब सही काम कर रही है। यार वो देखो, सरकार की अड़क है यार उस चीज़ में। इसमें ना तो मैं कुछ बोल सकता है यार, ना मैं कुछ बोलना चाहूँगा इस बारे में। डिमांड किस तरह की है बेरोज़गारी तेल तो- के बारे में जो है? डिमांड क्या जी? डिमांड किस तरह की तेल के बारे में आप कितना चाहते हैं कि कम होना चाहिए, कितना रेट ठीक ठाक होता है रेट? देखो, सबसे पहले तो ये जीएसटी में आना चाहिए था, ये आना चाहिए जीएसटी में। जब सारी चीज़ें अब जीएसटी में आने लग गई तो ये क्यों नहीं आने लग रहा? सही। क्यों कमीशन फिर ये सरकार नहीं खा पाएगी, तो सीधा जो असर पड़ रहा है वो हमारी जेब पे पड़ रहा है इस चीज़ का। सही है। ठीक है, पहले जो राज्य सरकारों ने मना कर दिया था इसको जीएसटी में लाने से, मैं तो चाहता हूँ भाई हर राज्य सरकार आगे आए और इस चीज़ को प्रोत्साहन करे भाई ये चीज़ भी जीएसटी में आए। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर।